हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने वर्क सिंप्लीफिकेशन की सेकंड वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निक ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन मीन्स कार्य सरलीकरण की तकनीक। ठीक है गाइस, हम इसके बारे में बात करते हैं। जो कार्य सरलीकरण है उसकी दो टेक्निक्स होती है। ठीक है गाइस, कितनी होती है? टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन आर टू टाइप्स, दो तरीके की होती हैं। पहली होती है आपकी फॉर्मल टेक्निक और दूसरी होती है इनफॉर्मल टेक्निक। इनफॉर्मल टेक्निक को हम पेन एंड पेंसिल टेक्निक भी कहते हैं। तो कितने टाइप की है टेक्निक्स गाइस? टेक्निक्स आपके टू टाइप्स की हैं, फॉर्मल टेक्निक्स एंड इनफॉर्मल टेक्निक्स। इनफॉर्मल टेक्निक में आपका क्या है? पेन एंड पेंसिल टेक्निक। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल टेक्निक्स कौन सी होती है मीन्स औपचारिक तकनीकी कौन सी है? तो पहली है माइक्रोमोशन फिल्म एनालिसिस मीन्स हिंदी में भी इसे हम माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं माइक्रोमोशन फिल्म एनालिसिस। ठीक है, दूसरी है आपकी साइक्लोग्राफ। क्या है? साइक्लोग्राफ। थर्ड क्या है आपकी? स्टॉप वॉच टेक्निक मीन्स स्टॉप वॉच टेक्निक्स। ठीक है, फोर्थ क्या है? मोमो मोशन अध्ययन टेक्निक मीन्स मोमो मोशन स्टडी टेक्निक्स। तो आपको इन चारों के नाम लर्न होने चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए वर्क सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक क्या है। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन की क्या टेक्निक्स है? टू टाइप्स की है, फॉर्मल और इनफॉर्मल टेक्निक्स। फॉर्मल में कौन कौन सी है? माइक्रोमोशन फिल्म एनालिसिस, साइक्लोग्राफ, स्टॉप वॉच टेक्निक, मोमो मोशन स्टडी टेक्निक्स। ठीक है गाइस, और पेन पेंसिल मेथड में मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कौन सी होती है। तो पेन पेंसिल टेक्निक कौन सी है? प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट। कौन सी है गाइस? पहली प्रोसेस चार्ट, दूसरी ऑपरेशन चार्ट, थर्ड है मल्टीमैन चार्ट और फोर्थ है पाथवे चार्ट। तो गाइस आपको ये दोनों टेक्निक्स के नाम बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए और टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो फॉर्मल टेक्निक्स क्या होती हैं गाइस? स्टार्ट करते हैं फॉर्मल टेक्निक्स के बारे में। पहली है माइक्रोमोशन फिल्म एनालिसिस। ये क्या होती है गाइस? माइक्रोमोशन फिल्म एनालिसिस यह एक प्राथमिक स्तर की शोध तकनीक है मीन्स ये प्राइमरी लेवल का एक रिसर्च का तरीका है। इसमें शोध द्वारा जो रिजल्ट्स होते हैं उनको फिल्माया जाता है। ठीक है गाइस, इसमें शोध द्वारा प्राप्त परिणाम को फिल्माया जाता है। ठीक है, इस टेक्निक में सामान्यतः परिस्थितियों में कार्य का गतीय चित्र मीन्स मोशन पिक्चर खींचा जाता है कि मतलब व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहा है, उसका मोशन पिक्चर को हम क्या करते हैं? खींचते हैं, तथा इसका स्थायी रिकॉर्ड रखा जाता है कि किस तरीके से कैसे किया है, उसका हमारे पास क्या होगा? परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है गाइस, कार्य समाप्ति के बाद इस चीज का विश्लेषण किया जाता है कि कार्य करते समय हाथ एवं शरीर के अन्य भागों की क्रियाएं किस प्रकार उपयोग, मतलब हमने काम किस तरीके से किया, किस मेथड का यूज किया, किस तरीके से हाथ पैर चलाए, उसका क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं गाइस। ठीक है, इस टेक्निक में एक उपकरण का भी प्रयोग किया जाता है, टाइम इक्विपमेंट का भी क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, जिसकी सहायता से कार्यकर्ता की प्रत्येक गति का सही समय पर रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? सही समय पर रिकॉर्ड किया जाता है और कार्य संपादन करने के तरीके को सरल बनाकर और त्रुटियों को सुधार कर क्या किया जाता है? उसे फिल्माया जाता है तथा कार्य सरलीकरण को अपनाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। मीन्स गाइस, हम जैसे किसी ने जो काम किया है उसको किस बेस्ट तरीके से करेंगे या किस तरीके से उसने काम किया उसको बताया जाता है माइक्रोमोशन फिल्म एनालिसिस के बारे में। ठीक है गाइस, हम ये डिस्कशन कर रहे थे माइक्रोमोशन
फिल्म एनालिसिस के बारे में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं हम साइक्लोग्राफ टेक्निक्स। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कैसी है, प्रभावी टेक्निक है, जिसके द्वारा यह सीखा जाता है कि किस कार्य को सरल तरीके से या कम शारीरिक गतियों की कमी लाई जाए। मीन्स ऐसे काम करना कि जो हमारे शारीरिक एक्टिविटी है वो कम हो, काम ज्यादा हो। ठीक है, इसमें एक फोटोग्राफिक मशीन का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है गाइस, फोटोग्राफिक मशीन का यूज किया जाता है। इस यंत्र की सहायता से किसी भी कार्य को करने में प्रयुक्त की जाने वाली गतियों के प्रकार का अध्ययन किया जाता है। हम मतलब किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसकी जो गतियां हैं उसके प्रकारों का अध्ययन करते हैं गाइस। जब फोटोग्राफिक यंत्र को शरीर के किसी भाग से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, जैसे काम होता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो क्या होता है, जलने लगता है और रेखीय चित्र बताता है। और क्या होता है, फिर उसके रिकॉर्ड को जो परिणाम होते हैं रिकॉर्ड करके देखा जाता है। और इस तरीके से ये टेक्निक जो होती है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। क्या कार्य करने का सरल, इजी मेथड, सुगम और लयपूर्ण तरीका था। क्या ये काम करने का तरीका डिफिकल्ट था, क्लस था, जटिल था, अलयपूर्ण था। यदि कार्य की करने के तरीके में जो है कम सही नहीं है तो उसमें क्यों ना सुधार किया जाए, क्यों ना उस कार्य को सही तरीके से किया जाए। ठीक है गाइस, तो ये हम देखते हैं साइक्लोग्राफ टेक्निक्स में। ठीक है, वर्तमान में साइक्लोग्राफ विधि में ही सुधार लाकर एक नया यंत्र विकसित किया गया है जिसे क्रोनोसाइकल ग्राफ कहते हैं। इनमें दोनों हाथों के मध्य की उंगली में क्या करते हैं गाइस, एक छोटा सा बल्ब लगा दिया जाता है जिससे किए जाने वाले कार्य को फोटो में ले लिया जाता है और फिर क्या किया जाता है, फिल्म द्वारा इसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो गाइस क्या किया जाता है, साइक्लोग्राफ में एक बल्ब की सहायता से ये लगाया जाता है फिंगर के बीच में और फिर क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और स्टार्टिंग में हम क्या बात कर रहे थे, साइक्लोग्राफ के बारे में। इसमें क्या है गाइस, हम फोटोग्राफिक का यूज करते हैं किस मतलब अगर कि हमने कोई काम किया तो ये काम मतलब और बेटर ढंग से हो सकता था या हमने ये डिफिकल्ट ढंग से किया, तो उस चीज को सही करना जो है वो साइक्लोग्राफ है। ठीक है, साइक्लोग्राफ मेथड है। ठीक है गाइस, और लास्ट हमने बात की थी माइक्रो मोशन के बारे में, वो आपको समझ में आ गया होगा। माइक्रो मोशन क्या है, काम करने का तरीका, किस तरीके से काम किया गया है और अगर काम के तरीके में कोई कमी है तो उसको क्या है, मूवी के द्वारा हमें समझाया गया है। ठीक है, पहले काम करने के तरीके को ऑब्जर्व किया गया है, फिर उसमें अगर कोई कमी है तो क्या किया है, फिल्म के द्वारा उसे दिखाया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट है गाइस मोमो मोशन स्टडी टेक्निक्स। मीन्स इस टेक्निक का जो विश्लेषण होता है वो आसान एवं सरल बनाया गया है। ठीक है गाइस, यहाँ पे कुल शारीरिक गतियों पर देखा गया है कि किस तरीके से जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको देखा गया है और फिल्म के विश्लेषण हेतु क्या किए गए हैं, सिंबल्स का यूज किया गया है। मीन्स प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। समय ज्ञात करने के लिए टाइम डिवाइस का उपयोग किया गया है। मेमो मोशन स्टडी टेक्निक में गाइस क्या किया गया है, इसे आसान तरीके से बनाया गया, उसमें स्पेशली शारीरिक गतियों पर फोकस किया गया है। ठीक है, और जो फिल्म के जो सिंबल है मतलब ठीक है विश्लेषण उनका प्रयोग किया गया और टाइम डिवाइस का यूज किया गया है। ठीक है गाइस, मेमो मोशन स्टडी टेक्निक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं स्टॉप वॉच टेक्निक। स्टॉप वॉच टेक्निक क्या होती है, इस टेक्निक में कार्य में प्रयुक्त शारीरिक गति के तत्वों, सेकंडों और भागों का रिकॉर्ड किया गया है। मीन्स कि इंसान ने वो काम कितनी देर में किया है। ठीक है, प्रत्येक तत्व के स्तर को स्थापित किया गया है। यह तत्व समय मापक इकाई लिखा हुआ है ना, टाइम मैनेजमेंट यूनिट द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। एक समय मापक इकाई का सेकंड 0.036वां भाग होता है, अर्थात 1 मिनट का 0.0006वां भाग। ठीक है गाइस, आजकल शारीरिक गतियों के
समय में बिल्कुल सही परीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक विधियों का भी काम में लाई जाने लगी है, ठीक है। और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको मापते हैं या चेक करते हैं। तो गाइस ये थी हमारी फॉर्मल टेक्निक्स, जो किसके अंदर थी, टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। पहली क्या थी, माइक्रो मोशन फिल्म एनालिसिस। दूसरी क्या थी, साइक्लोग्राफ। थर्ड क्या थी, स्टॉप वॉच टेक्निक मेथड। और फोर्थ क्या है, मोमो मोशन अध्ययन टेक्निक्स। तो आपको इन सब के नाम और इसके बारे में क्या हो रहा है पता होना चाहिए। सो गाइज ये था हमारा सेकंड टॉपिक अबाउट टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगे, ये थी फॉर्मल विधीज, और नेक्स्ट है इनफॉर्मल, जिसमें हम पेन पेंसिल टेक्निक के बारे में याद करेंगे।